हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम लोग करने वाले हैं सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश। हम लोग कर रहे हैं यूटेट पेपर फर्स्ट 2020। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग बाकी के सेक्शंस कर चुके हैं, जैसे कि सीडीपी, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज में हम लोग इंग्लिश और हिंदी कर चुके हैं। एनवायरमेंटल स्टडीज़ भी हम लोग कर चुके हैं। तो अगर वो आपने अभी तक वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनको भी जाकर ज़रूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं हम क्वेश्चंस। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के बारे में। यहाँ पर क्या है, कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और हमें उनको एफर्मेटिव से नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है। तो हमारा जो सेंटेंस है वो है एवरी ह्यूमन हैव फीलिंग्स। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसी सेंटेंस को क्या करना है, बस नेगेटिव में चेंज करना है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है हमारे पास। एवरी ह्यूमन हैव नो फीलिंग्स, feelings, there is no human without feelings, there are humans with no feelings, humans have no feelings। क्योंकि इसका सेंस है सेंटेंस का कि हर एक इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई फेलियर आता ही है, तो उसको हमें नेगेटिव में चेंज करना है, नेगेटिव सेंटेंस में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, देयर इज़ नो ह्यूमन विदाउट फीलिंग। तो इसमें मोटिव ये था कि सेंस नहीं बदलना चाहिए सेंटेंस का और उसको अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें अप्रोप्रिएट एक्टिव वॉइस ढूंढना है इस सेंटेंस के लिए। इट इज़ सेड दैट देयर मे बी अनदर वर्ल्ड वॉर। इसमें हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, हमें इसमें क्या करना है, एक्टिव वॉइस चूज़ करना है। तो यहाँ पर चार ऑप्शंस हैं। पीपल से दैट देयर मे बी अनदर वर्ल्ड वॉर, पीपल सेड दैट देयर विल बी अनदर वर्ल्ड वॉर मे हैपन। नेक्स्ट है देयर मे बी अनदर वर्ल्ड वॉर एज पीपल हैव सेड। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, पीपल से दैट देयर मे बी अनदर वर्ल्ड वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द ऑप्शन विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट यूसेज ऑफ आर्टिकल। ऐसा हमें इसमें सेंटेंस चूज़ करना है जिसमें बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया गया हो आर्टिकल का। I saw the US plane yesterday, I saw a US plane yesterday, I saw an US plane yesterday या I saw plane yesterday। तो जिसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आई सॉ अ यूएस प्लेन येस्टरडे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्यों सही है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को पहली बार देखते हैं तो उसके सामने हमें ए आर्टिकल का इस्तेमाल करना होता है, दी का इस्तेमाल नहीं करना होता है। ठीक है, और एन का इस्तेमाल भी हम यहाँ पे नहीं करेंगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द फॉलोइंग सेंटेंस ओमिट टू विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। हमें जो ये सेंटेंस दिया हुआ है इसमें टू हटाना है और इसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। हमें एक नॉर्मल सेंटेंस बनाना है जिसका सेम मीनिंग हो इसकी तरह, बस टू हटा देना है। तो हमारे पास यहाँ पे सेंटेंस है, द फैक्ट इज़ टू एविडेंट टू रिक्वायर प्रूफ। ठीक है, ये इतना ज़्यादा एविडेंट चीज़ है, इतनी ज़्यादा सच्चाई है इस चीज़ में कि इसको किसी भी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमें चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। द फैक्ट इज़ एविडेंट टू रिक्वायर एनी प्रूफ, द फैक्ट इज़ सो ट्रू टू रिक्वायर एनी प्रूफ, द फैक्ट इज़ सो एविडेंट दैट इट डज नॉट रिक्वायर एनी प्रूफ, या द फैक्ट डज नॉट रिक्वायर एनी प्रूफ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द फैक्ट इज़ सो एविडेंट दैट इट डज नॉट रिक्वायर एनी प्रूफ। तो टू की जगह हम इसमें सो यूज़ कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल कंजक्शन। हमें यहाँ पे कंजक्शन भरना है। नो नेशन कैन बी परफेक्टली वेल गवर्नड डैश इट इज़ कॉम्पिटेंट टू गवर्न इट सेल्फ। तो यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन है, बिफोर, सिंस, टिल या आफ्टर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टिल। ठीक है, टिल इट इज़ कॉम्पिटेंट टू गवर्न इट सेल्फ। जब तक कोई भी नेशन अपने आप को खुद गवर्न करना ना सीख ले, जब तक कि उसको अच्छी तरीके से गवर्न नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है 66 क्वेश्चन। पिक आउट द मोस्ट सुटेबल प्रेपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। यू हैव नॉट कंपाइल्ड डैश द रेगुलेशंस। तो यहाँ पर चार ऑप्शंस हैं, ऑफ, विद, टू या बाय। तो इसका होगा कंपाइल्ड विद। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है और 67 से लेकर 71 के जो क्वेश्चंस हैं वो हमें पैसेज के बेसिस पर आंसर करने हैं। तो मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ कि पैसेज में क्या चीज़ें हैं। तो पैसेज में एक लड़की के बारे में बात की हुई है, जो कि एक छोटी लड़की है एलाइस, जो कि बहुत ज़्यादा इमेजिन करती है चीज़ों को। उसका इमेजिनेटिव और फर्टाइल माइंड है। जैसे ही वो अपनी सिस्टर के साथ बैठी हुई है तो वो अपनी सिस्टर के गोद में सर रख के सो जाती है और फिर उसे एक सपना आता है जिसमें कि वो रैबिट के पीछे भाग रही है और उसके पीछे भागते भागते उसे फिर बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें दिखती हैं। वो एक अजीब सी सिचुएशन में फंस जाती है। तो फिर जैसे ही वो आंखें खोलती है तो उसको पता चलता है कि वो एक सपना है और वो अपनी सिस्टर को ये चीज़ बताती है। ठीक है, तो इसके बारे में ये पैसेज है और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस हैं। गिव द एग्जैक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड फर्टाइल।
ठीक है, फर्टाइल का एग्जैक्ट सिनोनिम इनमें से क्या होगा? 4 ऑप्शन है, फ्यूटाइल, फीकंड, फ्लैबर या फिर फ्लॉपी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फीकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट टाइप ऑफ गर्ल इज एलाइस? एलाइस किस टाइप की लड़की है? विजनरी, रियलिस्टिक, पेडेस्ट्रियन या अटेंटिव? तो वो विजनरी टाइप की लड़की है, ये तो हमें पता ही चल गया है पैसेज पढ़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड एलाइस सी इन हर ड्रीम? एलाइस को क्या देखने को मिलता है अपने सपने में? दैट शी इज़ रनिंग विद अ वाइट रैबिट, राइट? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज? पैसेज का मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल क्या होगा? अलाइस रियलिज्म, अलाइस ऑन द बैंक्स, अलाइस एंड हर सिस्टर या अलाइस इन वंडरलैंड? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, अलाइस इन वंडरलैंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट डज द फ्रेज रैबिट होल मीन्स इन द गिवन पैसेज? रैबिट होल का मतलब क्या है? इन अ सूरियल सिचुएशन, इन अ रियलिस्टिक सिचुएशन, इन अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, इन एन अगोनाइजिंग सिचुएशन? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इन अ सूरियल सिचुएशन। सूरियल सिचुएशन का मतलब बहुत ही अजीब सी सिचुएशन, जो कि थोड़ी सी हम कह सकते हैं अनरियलिस्टिक है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 72 पे, मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस का मतलब क्या है? द एबिलिटी टू थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेज, द एबिलिटी टू कनेक्ट टू डिस्टिंक्टिव sounds and words to letter, understanding of the mapping principles between sounds and meaning, the ability to recognize writing from other visual marks। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, the ability to think and talk about the language। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, which skills are receptive? listening and speaking, listening and reading, reading and writing, writing and speaking। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, listening and reading। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, while translating a subject and using the translation in the mainstream curriculum, the benefit is promoting national identity, enriching linguistic capacity and appreciation, enabling teachers who are not competent in the mainstream language to take class, standardizing cultural identity। तो इसमें ये कहा गया है कि अगर हम किसी सब्जेक्ट को ट्रांसलेट कर दें और उसी ट्रांसलेशन को हम मेन स्ट्रीम करिकुलम में इस्तेमाल करें तो उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, एनरिचिंग लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी एंड एप्रिसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, फॉर स्टूडेंट्स टू गेन लैंग्वेज स्किल्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स, द टेक्स्ट बुक लर्निंग शुड, अगर स्टूडेंट लैंग्वेज स्किल्स गेन कर सके टेक्स्ट बुक से तो हमें उसके लिए क्या करना होगा? यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, कोरिलेट विद असेसमेंट एंड अचीवमेंट, लीड टू यूजिंग द टेक्स्ट बुक स्पैरिंगली, expose them to more literally reading, become more cost effective compared to technologically supported course। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कोरिलेट विद असेसमेंट एंड अचीवमेंट। इसका ऐसा आंसर क्यों होगा? क्योंकि कोई भी बच्चा जब अच्छी तरीके से लैंग्वेज स्किल कर पाएगा गेन, जब हम उस लैंग्वेज लर्निंग को असेसमेंट में जोड़ दें, उनके अचीवमेंट में जोड़ दें, तो वो ज़्यादा एक्साइटेड होंगे कि इससे उनको असेस भी किया जाएगा और उनको अचीवमेंट भी मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द टीचिंग ऑफ रीडिंग बाय एसोसिएटिंग कैरेक्टर्स और ग्रुप्स ऑफ कैरेक्टर्स विद साउंड इज़ द डैश मेथड। ठीक है, जब हम कैरेक्टर्स से जोड़ देते हैं, उनके साउंड से जोड़ देते हैं टीचिंग को। ठीक है, जब हम रीडिंग कर रहे हैं और उसमें हम जो कैरेक्टर्स या वर्ड्स का जो साउंड है उससे हम लोग उस रीडिंग को जोड़ रहे हैं, उस लर्निंग को जोड़ रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? कौन सा मेथड होगा वो? मॉर्फेमिक मेथड, फोनिक मेथड, डायरेक्ट मेथड या होल लैंग्वेज मेथड? तो ये होगा फोनिक मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर्स कैन रेमीडिएट फॉर दी स्टूडेंट्स विद लैंग्वेज लर्निंग डिफ़िकल्टी बाय। ठीक है, अगर किसी को लैंग्वेज लर्निंग में डिफ़िकल्टी है तो टीचर्स क्या कर सकते हैं? फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल प्रोग्रेस विद इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, प्रोवाइड नोट्स दैट आर सिंप्लीफाइड, इनिशियली गिविंग इन्फॉर्मेशन एज रीडिंग ओनली, नो राइटिंग, कंडक्ट एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर दी स्टूडेंट्स। तो देखो, अगर किसी इंडिविजुअल को परेशानी हो रही है तो इंडिविजुअली उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल प्रोग्रेस विद इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, यानी हर एक बच्चे को सिखाया जाए पर्सनली वो चीज़। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होगा। इसके अलावा जो बाकी के ऑप्शन थे कि हम नोट्स देकर उनको सही करें या फिर सिर्फ रीडिंग करवाएं या एक्स्ट्रा क्लासेस लें, तो ये इतना इफेक्टिव नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वन हु हेट्स नॉलेज एंड रीजनिंग इज कॉल्ड, जिसको नॉलेज और रीजनिंग से नफरत होती है उसको क्या कहते हैं? मर्सीनरी, मिजेंथ्रोप, मीजोलॉजिस्ट या फिर मीजोगैमिस्ट? तो इसका आंसर होगा मीजोलॉजिस्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द इडियोमेटिक एक्सप्रेशन अ स्टॉर्म इन अ कप मीन्स, अ स्टॉर्म इन अ कप का मतलब क्या है? लूज पेशेंस, अ परफेक्ट सिचुएशन, स्मॉल फस ऑन अ बिग थिंग या बिग फस ऑन अ स्मॉल थिंग? तो ये होगा बिग फस ऑन अ स्मॉल थिंग, यानी छोटी सी बात पे बड़ा बवाल हो जाना। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली एंड पिक आउट द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच। हमें इसमें फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। ब्लू बेबी बॉनेट्स बॉब्ड थ्रू दी बेयॉन। यहाँ पे क्या है, एजोनेंस है, एलिट्रेशन है, हाइपरबोली है या फिर एनाफोरा है। तो इसका आंसर होगा एलिट्रेशन, क्योंकि यहाँ पर एक ही वर्ड, एक ही जो लेटर है बी, उसका साउंड आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा एलिट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब द फिगर ऑफ स्पीच सिनकेडोके। ठीक है, कौन सा इसको बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। टू कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म यूज टुगेदर गिव्स ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन लिविंग थिंग्स। A comparison between two unlike things when a part is presented by a whole or conversely the whole is presented by a part। ठीक है, जब कोई बड़ी चीज़ को, होल चीज़ को हम एक पार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हो या एक पार्ट को हम होल के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रॉम दी फॉलोइंग ऑप्शन पिक आउट दी वन विद द करेक्ट स्पेलिंग। इनमें से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। तो ल्यूटेनेंट की जो स्पेलिंग सही है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ वेलोर। तो वेलोर का करेक्ट सिनोनिम कौन सा होगा। वेलोर होता है कि जब हम करेज की बात कर रहे हो, बहादुरी की बात कर रहे हो, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है ब्रेवरी। ठीक है, इसके अलावा 3 ऑप्शन हो रहे हैं, फेथफुल, ब्रिलियंट और रेवेनस, जो कि इसका सही सिनोनिम नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी ब्रेवरी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक पैसेज है जिसको पढ़कर हमें 84 से लेके 88 तक के जो क्वेश्चन है उनको आंसर करना है। तो ये पैसेज मेनली गांधी जी के बारे में है। ये बताया गया है कि कैसे गांधी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने उसमें जैसे क्या क्या चीज़ें हैं गांधी जी के बारे में, कैसे वो वेजिटेरियन थे और कैसे उन्होंने अहिंसा से जीत दिलाई देश को। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब चीज़ें गांधी जी के बारे में हैं और उसके बेसिस पर ही यहाँ पे क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था। ये तो सबको पता है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ उनका क्या है, ऑटोबायोग्राफी का नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ डिड गांधी अचीव फ्रीडम। गांधी जी को आज़ादी कैसे मिली। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं कि स्लोगन्स की वजह से, वायलेंस और एजिटेशन की वजह से, होम स्पन क्लोथ एंड सोल फोर्स की वजह से, या नन ऑफ द अबव। तो इस पैराग्राफ में ये चीज़ क्लियरली मेंशन है कि होम स्पन क्लोथ और सोल फोर्स है। कहने का मतलब ये है कि वो खादी के कपड़े पहनते थे जो हमारे देश में ही बनते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपनी मन की शक्ति से, यानी कि आत्मा की शक्ति से, सच्चे दिल से और पीसफुली देश को आज़ादी दिलाई। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 86 व्हाट वाज गांधीज मिडवेलिस्ट प्रोग्राम। ठीक है, टू कीप द नेशन स्टार्व्ड, टू ब्रिंग फ्रीडम थ्रू पीस, एजिटेशन फॉर ब्रिटिशर्स, या टू वेट एंड वॉच। यानी नेशन को भूखा रखना, ठीक है, या फिर पीस के थ्रू आज़ादी दिलाना, शांति के रास्ते से आज़ादी दिलाना, ब्रिटिशर्स को मार पीट के भगाना, या फिर टू वेट एंड वॉच यानी सिर्फ देखते रहना और सिर्फ इंतज़ार करना। तो उनका क्या था प्रोग्राम कि वो पीस के थ्रू आज़ादी दिलाएंगे, यानी शांति के रास्ते की तरफ लेके जाएंगे लोगों को और उसी रास्ते से आज़ादी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 87 वाई वॉज गांधी कंसिडर एज अवर मैन। गांधी जी को अवर मैन क्यों कहा जाता है, या फिर हम कहा जाता था। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, ही वॉज अ स्पोक पर्सन ऑफ इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स। वो दोनों के ही स्पोक पर्सन थे, इंडियंस के भी और ब्रिटिशर्स के भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डज द एक्सप्रेशन नॉट वायबल इन द पैसेज मीन। नॉट वायबल का क्या मतलब है, डोमिनेंट, फोरमोस्ट, प्रिंसिपल या इनकॉन्सिक्वेंशियल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनकॉन्सिक्वेंशियल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिल इन द ब्लैंक है ये। वेटिंग फॉर अ बस इज अ डैश एक्सपीरियंस, इज अ किल एक्सपीरियंस, किलिंग एक्सपीरियंस, किल्स, या फिर इज किलिंग एक्सपीरियंस। तो इसका होगा किलिंग एक्सपीरियंस, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रॉम दी फॉलोइंग ऑप्शन चूज दी वन विद द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। कौन सा वर्ड ऑर्डर सही है, यानी सेंटेंस कौन सा सही है इनमें सबसे। Why she did leave so early, why did she leave so early, why did so early she leave, why so early did she leave। तो इसको आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, why did she leave so early, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। तो बच्चों इस तरीके से सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश के भी क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी के जो सेक्शन हैं उनके क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियोस में देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।